मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, मैंने पिछली व्लॉग में आप लोगों से पूछा था कि क्या आप लोग डेली व्लॉग्स चाहते हैं। वैसे तो कमेंट्स आ रहे थे मुझे, लेकिन फिर भी मैंने एक बार सोचा क्यों ना पूछ लूँ सबसे कि वो डेली व्लॉग्स चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। तो काफ़ी सारे के कमेंट्स आए थे कि जी हाँ, वो डेली व्लॉग्स चाहते हैं। और कुछ मुझे पर्सनली मैसेजेस करके बोले थे कि प्लीज़ अपना डेली रूटीन शेयर कीजिए, हम पहाड़ी लाइफ देखना चाहते हैं कि आपके वहाँ पूरी दिनचर्या कैसी रहती है। तो मैं अपना व्लॉग शुरू कर रही हूँ सुबह के 10:30 बजे से, क्योंकि 10:30 बजे तक मैं बहुत ही ज़्यादा बिजी थी। बिजी इसलिए थी कि सुबह उठते ही ब्रेकफास्ट बनाना पड़ता है, फिर ऑनलाइन क्लासेस लगानी पड़ती है। तो अभी थोड़ी सी फ्री हुई हूँ मैं, तो अब व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं। तो फिलहाल मैं अभी जा रही हूँ अपनी गाय के पास, गाय को धूप में छोड़ने के लिए जा रही हूँ, और वहाँ पे थोड़ा बहुत काम है वो करने के लिए। तो मैं मिलती हूँ आपको सीधा नीचे गाय के पास। और ये देखिए, ये है सोनी। तो हमारे घर में जब से हमने गाय पाली है तब से यही है, लगभग इसको 15 साल हो गए हैं। छोटी सी है ये पहाड़ी गाय। और ये जब भी हम आते हैं तो ये हमारे पास आती है, बोलती है कि हम खारिश करो भी इसको। तो जब हम इसको ऐसे खारिश करते हैं इसको बहुत अच्छा लगता है। बस बस। और ये है दूसरी मौनी। तो ये थोड़ी सी, देखा, सुन लिया इसने, मैंने इसको बोला। तो ये थोड़ी डरावनी सी है, डर लगता है मुझे इससे। ये ऐसे हड़बड़ी में रहती है हमेशा। नहीं 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 नहीं, बस जा जा, कुछ नहीं बोल रही हूँ मैं। मानी, मानू, नहीं नहीं। और आजकल यहाँ पर मक्की की बिजाई हो चुकी है। तो देखिए, मक्की भी काफ़ी बड़ा हो चुका है। कुछ दिनों बाद मक्की में निराई का काम शुरू हो जाएगा। दोस्तों, फिलहाल मैं आई हूँ अपने चूचों को दाना देने। तो ये देखिए, ये पाले हुए चूजे ऐसे होते हैं, ये बिल्कुल नहीं डरते हैं। तो अभी ये रज गए हैं काफ़ी भरपेट। ये देखिए, खा के काफ़ी बड़ा हो गया है इनका, तो इनका पेट भर गया है। ये देखिए, बैठने के लिए सब गोदी में कैसे। क्यों 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 क्यों। तो अभी छोटे हैं काफ़ी ये। ये बिल्कुल भी नहीं डरते हैं। तो बस ऐसे ही दिन निकल जाता है छोटे मोटे कामों में। साथ में मम्मी ने मुझे और एक काम दिया है। मटर की ही एक वैरायटी होती है जिसको न्यार बोला जाता है, छोटे दाने होते हैं। वो पक के तैयार हो गया है, तो उसको धूप में सुखाना पड़ता है। पट के ले आए, अब झाड़ा नहीं है अभी। तो 3-4 दिन से मौसम काफ़ी ख़राब था, अचानक से बारिश हो रही थी। और ये देखिए, मैं इसकी बात कर रही थी, बारिश हो गई थी तो मम्मी ने इसको यहाँ पर ढक लिया था। और ये जो बनाया है चादर का शेड, हमने इसको किन्नौरी बोले, हम छानी बोलते। तो ये ओबरे के पास हम रखते ही है, क्योंकि हर चीज़ हम यहाँ अपने शेंडंग के पास करते हैं, अनाज हो, सुखाना हो। तो इसके लिए एक शेड सा बनाया होता है हमें, ताकि जब बारिश हो जाए तो अचानक से हम इसको अच्छे से बचा सके। और यहाँ पर तरपाल के नीचे हमने गेहूँ रखा है। ये देखिए, पिछले कल गेहूँ कटाई की गई थी, तो इस तरीके से इसको रखा जाता है यहाँ पर। 3-4 दिन बाद जब ये अच्छे से पक जाएगा तो उसके बाद इसको झाड़ेंगे, हम झाड़ने का काम शुरू कर देंगे। ऐसे ऐसे ही काम होता है गांव में। तो इस तरीके से हमें गांव में, मतलब पूरा दिन हमारा छोटे मोटे कामों में ऐसे ही निकल जाता है। तो ये मैंने सुखाकर फारिग कर दिया है, और 2-3 दिन लगेंगे इसको सूखने में। उसके बाद हम इसको झाड़ेंगे।
तो ये इसके दाने ना इतने से होते हैं, देखिए छोटे से होते हैं बिल्कुल। और इसकी जो दाल है वो बहुत टेस्टी बनती है। अब घर चलते हैं, लंच का टाइम भी हो गया है। घर पे इंतज़ार कर रहे हैं, काफ़ी टाइम लग गया मुझे चूजों को चुगाने में। फिर उसके बाद शाम के टाइम दोबारा आते हैं हम गाय के पास। यहाँ पर गाय को हरा घास लेकर आते हैं खेतों से, और साथ ही गोबर उठाना पड़ता है। घर पहुँच के मिलते, क्योंकि यहाँ से ऊपर बहुत गर्मी है, बहुत तेज़ धूप है। घर पहुँचते हैं फिर मिलते हैं। तो खाना खाकर मैं फ्री हो गई हूँ और सारा काम भी कर लिया है, बर्तन धो लिया है, सफाई कर लिया है। लेकिन फ्री तो क्या, मतलब खाने पीने का काम हो चुका है हमारा, और अभी और काम बाकी है। घर में पूजा चल रही है, लामा जी आए हैं जो मामा जी हमारे, तो वो पूजा के काम के लिए पर मुझे बुला रहे हैं। तो हमारे यहाँ पर पंडित नहीं, लामा आते हैं। जो भी हवन करवाना हो, पूजा करवाना हो, तो घर की सुख शांति के लिए हर साल में एक बार हम पूजा करवाते हैं। तो मैं दिखाती हूँ कि साल भर की सुख शांति के लिए, कल्याण के लिए हमारे यहाँ पर कैसे पूजा पाठ की जाती है। पुण्य होते हैं, छह बड़ा मुताएं, सन्नम सामुताएं। यहाँ पे मामा जी थचाचो बना रहे हैं। जो ये यहाँ पर ये मूर्तियाँ आपको नजर आ रही है, इसको थचाचो बोलते हैं, जिसको लाल मिट्टी से बनाया जाता है। और क्या क्या ऐड किया है इसमें मामा जी बताएंगे। 5 रतन, जड़ी बूटी का 150 चीज लगाया हुआ है इसमें। हाँ, केसर लगाया हुआ है। अच्छा, बहुत अच्छा बना रहे हैं। कोई लोग सिर्फ मिट्टी का बनाते हैं, केसर लगाएगा तो शुद्ध हो जाते हैं, अच्छा होते हैं। और मामा जी सासा के अंदर जौ लगा रहे हैं, क्योंकि जौ अनाजों में सबसे बड़ा होता है और ये माना जाता है कि जौ में 5 रत्न पाए जाते हैं, इसलिए इसमें जौ लगाया जा रहा है। और दिन के टाइम यहाँ पे काफ़ी तेज़ धूप है आज। और मैं दिखाती हूँ यहाँ पे मम्मी क्या कर रहे हैं। ये मम्मी और बहन है। ये मटर है, सुखाने के बाद इसको इस तरीके से कूट कर दाने निकाले जाते हैं, और ये सर्दियों में दाल के काम भी आता है। और जो अक्टूबर में जो मटर की फसल आती है, तो उसके लिए बीज भी तैयार हो गए हमारे। तो दिन के टाइम ऐसे छोटा मोटा काम चला रहता है गांव में। और वहाँ पीछे मामा जी अपनी पूजा की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पर तैयारी कर ली है मामा जी ने। गैबजी जो होगा यहाँ पर, गैबजी बिठेगा इसके ऊपर। दोस्तों, यहाँ पर जब भी हवन पूजा, घर पर जब भी लामा आते हैं, तो उस टाइम पे हमारे यहाँ पर 108 दिए जलाना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो उसी के लिए मैं भी 108 दिए जलाने के लिए बत्तियां बना रही हूँ। तो अब मैं जा रही हूँ ये भोग देवी जी के लिए, जो हमारी कुल देवी जी है उनके लिए भोग ले जा रहे हैं। तो भोग हम कुछ भी ले जाते हैं, चावल, घी, शराब तो कंपलसरी है, शराब ले जाते हैं हर भोग के साथ। उसके साथ और कुछ भी, जैसे आटा हो गया, घर में जब हम आटा पीस के लाते हैं, गेहूँ, कोदा, ओगला, तो उसका पहला हिस्सा हम निकाल के देवी जी के भोग के लिए रखते हैं। तो वही ले जा रही हूँ मैं। और ये मैं मंदिर पहुंच चुकी हूँ, और मंदिर में मैं देखूंगी मंदिर के कोई भी अगर मुझे कादारी मिलते हैं तो मैं उन्हें ये भोग दे दूंगी। आज या कल देवी जी को ये भोग चढ़ा दिया जाएगा। भोग देकर मैं घर पहुंच चुकी हूँ, और अब रात के डिनर की तैयारी करनी है, क्योंकि मामा जी वगैरह काफ़ी है यहाँ पर घर पे। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे ही एंड करती हूँ। मिलते हैं नई सुबह के साथ।